ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। बाबा ने अनुमति प्रदान की है। अब यहां देवताओं और ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा, आप जाकर हिमांचल जी के यहां से मुहूर्त लाइए। सप्त ऋषि पहुंचे, लेकिन दर्शन करिए, सप्त ऋषि सीधे हिमांचल जी के पास नहीं गए। सप्त ऋषि पहले मां पार्वती के पास गए दोबारा परीक्षण करने के लिए, और जाकर बोले, कहा हमार न सुने हूं तब नारद कर उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पना, जा रे काम महेश। मां पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो यही सप्तऋषि गए थे। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, आप किसी सत्कर्म की ओर यदि बढ़ रहे हैं तो कई ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको उस सत्कर्म को करने से मना करेंगे, तो उन पर रूठिए मत। क्यों? हो सकता है कि आपकी निष्ठा का पता लगाने के लिए भगवान ने ही उन लोगों को आपके पास भेजा हो कि जाओ विघ्न करो, देखे कितना निष्ठावान है, रुकता है कि आगे बढ़ता है। यहां सप्तऋषि पहुंचे थे पहले मां पार्वती से तपस्या में मिलने। मां ने कहा था कि हम नारद जी गुरु जी की बात मानकर, देखिए ना, मेरी चाह वैसी है जैसे कोई पानी पर दीवार खड़ा करना चाहे। मैं असंभव को संभव करना चाहती हूं। मैं नारद जी की बात मानकर शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मुनि लोग बोले, नारद जी की बात मानकर? आपको पता है पार्वती जी, नारद जी की बात जो जो माना घर छोड़ के भिखारी बन गया, उसका घर उजड़ गया, वो बर्बाद हो गया। कितना कितना मुनियों ने कहा। तब मां पार्वती ने कहा, नारद बचना न मैं परिहरे, नारद बचन न मैं परिहरे, बसऊ भवन उजड़े नहीं डरे, बसऊ भवन उजड़े नहीं डरे। गुरु के बचना प्रतीति न जेहि, गुरु के बचना प्रतीति न जेहि, सुख निधि सुलभ न सपने उठे, सपने सुगम न सुख सिद्धि, सपने हो सुलभ न सुख सिद्धि, सपने हो सुलभ न सुख सिद्धि। मां भवानी ने कहा था नारद सप्तऋषियों से कि मैं अपने गुरुदेव भगवान नारद जी की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नहीं हूं। मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए। और मां ने वहां सूत्र दिया, जीवन में जो गुरु की वचनों पर विश्वास नहीं करता उसको स्वप्न में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। वही बात सप्तऋषि पुनः कहने लगे कि उस समय तो हमारी बात नहीं मानी आप, गुरु जी की बात पर विश्वास था, नारद जी की बात पर, आपका प्रण झूठा हो गया पार्वती जी। शंकर जी ने काम को ही भस्म कर दिया, कामनाएं शिव जी के मन से समाप्त हो गई। मैया फिर मुस्कुराए,
आप उचित कह रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि काम को भगवान शंकर ने अब जारा है। तुम्हारे जाना काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। आपको लग रहा है कि शंकर जी ने अब काम को जारा है, यानी इसके पहले काम से पूर्ण थे, वो विकारी थे, ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन हमरे जान सदा शिव जो अकाम अभोगी। मां ने कहा मेरी समझ से हमारे शिव जोगी हैं, अज हैं, अनवद्य हैं, अकामी हैं, अभोगी हैं। अग्नि के पास यदि बर्फ जाएगा तो अग्नि को कुछ नहीं करना है, बर्फ अग्नि के पास जाने मात्र से समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार शिव के निकट काम पहुंचेगा तो काम भस्म हो जाएगा। मां की निष्ठा दर्शन करके मुनियों ने जय जयकार की। ये प्रसंग का प्रस्थान न रखा जाए। ये तो समाज में ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं, माई बाप कान फूंक देते हैं, ऐसा मंत्र सुना देंगे कि जिनको आप कल तक हृदय में बिठा के बैठे थे उनको देखना पसंद नहीं करेंगे। ये कन फुकवा लोग से अपने को बचा के रखिए। कन फुकवा समझ रहे हैं ना, जिनका एक ही काम है आके सबके बारे में सूचना दे। ऐसा कान फूंक दी है। निष्ठा, हमारी महाराज जी कहते हैं बेटा हमारी निष्ठा ही समाज में हमको प्रतिष्ठा दिलाती है। निष्ठा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। स्थान स्थान पर निष्ठा बदले ये ठीक स्वभाव नहीं है। आज ऊर्ध्व पुंड लगाए हैं, परसों देखे तो गोल टीका मार लिए हैं, काशी पहुंच गए तो त्रिपुंड लगा दी। हम जोकर है का हो, हम जोकर हैं का है। आज पांडे बने हैं, काल दुबे बन गए, परसों यादव बन गए, आज की हम कहां हैं? हाँ? बचाइए, निष्ठा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। मुनियों ने जय जयकार की, गए हिमांचल जी के पास और वहां से मुहूर्त लाकर ब्रह्मा जी को दिए। वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन निकला गुरुवार का। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने आदेश देते हुए कहा कि अमुक तिथि को सभी लोग सायंकाल 5 बजे निजी वाहनों द्वारा, दूल्हे की ओर से कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है, खुदे नंदी पर बैठ के जाएंगे तो आप लोग के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? तो अपने अपने वाहन के साथ बराती बन के देवता लोग पहुंचेंगे और तब 5 बजे बारात कैलाश से नीचे उतरेगी। कहीं जाना होना नहीं है, उतरना है बस। कैलाश ऊपर बाबा बैठे हैं, नीचे उतरते महल है हिमांचल जी का जहां बारात जानी है। विवाह का दिन आ गया और गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होहि सगुन मंगल सुभग करहीं अपक्षरा। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गाने वाले मंगल बधाई गीत गा रहे हैं। कहां? दुल्हा के घर में ना, बारातियों के घर में। दुनिया की एकमात्र विवाह मेरे बाबा की है जहां बारातियों के घर में उत्सव मनाया गया। दूल्हे के घर में कोनो उत्सव नहीं। सभी बाराती अपने श्रृंगार में लगे हैं, अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। ब्रह्मा जी के पर चलत है वो
कमल वाहन है। चलो हमरो नकिया कटोई बोलो। हाँ, ब्रह्मा जी के पर चलत है। अरे कई बार बताया हूं, हम भूले नहीं है, पूछ रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि हम भूल आ गए हैं। बोलिए पंडित जी। हाँ, बकरा पर ब्रह्मा जी हंस पे चलते हैं अथवा हंसाकार विमान पर। याद रहेगा, बकरा पे नहीं चलते ब्रह्मा जी। आइए दुबई से वापस आइए। दुबई के नहीं गए थे ना, वो इसीलिए बकरा याद है इनको। हाँ, दुबई नहीं जा पाए थे ये। ब्रह्मा जी हंसाकार विमान है उसको सजाने लगे। भगवान श्री हरि गरुड़ पे चलते हैं, वो गरुड़ जी को सजाने लगे। नहला कर खूब बढ़िया पाउडर ऑर्डर छिड़क रहे हैं उनके ऊपर, चांदनी लाल रंग की उड़ा रहे हैं, गले में माला लगा रहे हैं। कुबेर पुष्पक विमान पे चलते हवाई जहाज पर, वो पुष्पक विमान को एकदम ठीक ठाक करने लगे। मोबिल वोबिल चेक कर लिए जाओ कोई ठीक ठाक बना है क्या, उसको सजाने लगे। ऐरावत को इंद्र सजाने लगे। यमराज के पास करिया रंग का भैंसा था, वो भैंसा को रगड़ रगड़ के धोने लगे। एक देवता ने कहा इतना तो आज तक कभी नहीं रगड़े इंद्र यमराज जी। बोले बारात में जाना है, सबसे करिया हमरे वाहन दिखाई दे रहा है। वो भैंसे को रगड़ के धोने लगे। कहने का अर्थ है सभी देवता, बकरे पर भी एक देवता चलते हैं। संभवतः अग्नि नारायण चलत है। हाँ, अग्नि नारायण बकरा पे चलते हैं, याद रहेगा। पवन देव मृग पे चलते हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे, अपने को सजाने लगे। किसी भी देवता को यह चिंता नहीं थी कि जिसके विवाह में जा रहे हैं उस दूल्हे को कौन सजाएगा। बाबा तो सजना उजना दूर, बाबा एक ही मोड में रहते हैं। 3 बजा शंकर जी बैठे हैं, बाबा के 2 गण नंदी और भृंगी परेशान। शंकर जी ने गणों से पूछा आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। गण बोले प्रभु एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया आज। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई, सब देवता अपने में व्यस्त हैं। शिव जी ने कहा गणों से देखो देवताओं की बस की बात ही नहीं है कि वो मेरा श्रृंगार कर सके। देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते। गण पूछे क्यों बाबा। शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा मन समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना श्रेष्ठ आप श्रृंगार करेंगे दिव्य कोई नहीं कर पाएगा, आप लोग सजाओ। जैसे भगवान शंकर ने श्रृंगार करने के लिए गणों से कहा, बाबा के गण फंस गए। फंस गए हो जो आज तक कभी आपन श्रृंगार न किया हो। अब पहले बार में दूल्हे का टेंडर मिल गया कि इनका श्रृंगार करिए, वो कैसे श्रृंगार करेगा है? जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। शंकर जी एक शिला पर बैठ गए और भगवान शंकर के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इन चौपाइयों के साथ हम और आप सभी लोग मिलकर बाबा का श्रृंगार करते हैं। एक चौपाई को 2-2 भाग में तोड़ के हम गाएंगे। पहले हम गाएंगे, उसी को बाद में आप भी गाइएगा। तो आप भी गाइएगा तो साथ में आपकी भी उपस्थिति हो जाएगी बाबा के श्रृंगार में, इसलिए हम और आप मिलकर गाएंगे। बाबा शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा,
कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ पुर नरसिर माला, करल कंठ पुर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव देश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल आरो डमरू बिराजा, कर त्रिशूल डमरू बिराजा, चले बसहरी बाजरी बाजा, चले बसहरी बाजरी बाजा, चले बसहरी बाजरी बाजा। बाबा का श्रृंगार हुआ। शंकर भगवान बैठे, गणों ने सोचना प्रारंभ किया कि कहां से प्रारंभ किया जाए। भाई पांव से शुरू करें कि सिर से शुरू करें, कुछ समझे में ना आवे। तब तक एक गण की दृष्टि गई बाबा की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर भगवान की जटाएं बिखर गई थी। एक गण ने कहा सबसे पहले इन जटाओं को समेटा जाए। जटाओं को समेट कर ऐसा लपेटा सिर के ऊपर गणों ने कि उन जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट का आकार बना, एक गण बोला बस बस इसी पर छोड़ दो, टोपी का काम खत्म। टोपी तैयार दूल्हे का। जैसे मुकुट का टोपी बना, एक गण बोला देखो मुकुट तो तैयार हो गया, लेकिन दूल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दूल्हा कहलाने वाला नहीं है। एक गण ने पूछा ये मौर का होता है? दूसरे ने कहा कुछ नहीं, यहां सिर के ऊपर ऐसे लंबा लंबा रहता है और चेहरे पर ऐसे ऐसे लड़ियां लटकी हुई रहती हैं। गण मौर बनाने की तैयारी में लगे। शंकर भगवान ने एक गण से पूछा क्या बनाया जा रहा है? बोला सरकार मौर नहीं लगाएंगे आप तब तक आप दूल्हा नहीं बनेंगे। शंकर जी बोले उस मौर का क्या होगा? बोले बस एक बार लगाना है रात में विवाह में, और अगले दिन उसको गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले ध्यान से सुनो मेरी बात, एक बार जिसको मैं अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका कभी जीवन में विसर्जन नहीं होने दूंगा। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। जैसे बाबा ने ये बात कही, एक गण गया दौड़कर और एक जगह बहुत सारे सांप आपस में बात कर रहे थे, बारात में चलने की तैयारी में थे। गण ने जाकर सांपों में से कहा सुनो जितने पतले पतले हो सब बाहर निकलो। साइज बताया 10 mm से ऊपर वाले कोई बाहर नहीं आएंगे। जितने पतले पतले सांप थे सब बाहर निकले। गणों ने 25-30 सांपों को पकड़ा
सबके सिर को ऊपर करके बांधा और शंकर भगवान के जटा के मुकुट में ऊपर से ला के पहना दिए। सभी सर्पों का सिर ऊपर हो गया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। एक गण ने कहा, ऐसा मौर दुनिया का कोई दूल्हा आज तक नहीं पहना होगा जो बाबा ने पहना। मौर बना सर्प का। अब श्रृंगार प्रारंभ हुआ। कान में कुंडल सर्प का, हाथ में कंगन सर्प का, बाजूबंद सर्प का। लेकिन यहां दर्शन करिए, स्कंद पुराण कहते हैं कंबल और अश्वतर नाम के दो सर्पों से कंगन बनाया, कुंडल बनाया गया। किससे? कंबल और अश्वतर, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे सांप। गणों ने श्रृंगार के साथ मैचिंग का भी ध्यान रखा। इना कि यहां पर बड़का झुमका लगा दे, यहां छोटका लगा दिए, ना ना, यही सब चलवे ना दादा। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना। करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कंगन बना भगवान शिव का। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर भगवान शंकर के वक्षस्थल पर गणों ने लपेट दिया। वासुकी सर्प से भगवान शंकर पूछे, इसको यहां क्यों लगा रहे हो? गण बोले, प्रभु आपका जनेऊ है ये, जनेऊ। वासुकी सर्प का जनेऊ, सांप का कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद, सांप का मौर। अब आप दर्शन करिए, सिर से पांव तक बाबा के शरीर में सांपे सांप घूम रहे हैं। श्रृंगार हो गया तो अब एक गण ने कहा, थोड़ा दूल्हे को पाउडर भी लगना चाहिए। अब कैलाश में पाउडर कहां से मिले? एक गण गया दौड़कर एक श्मशान से चिता के भस्म को उठाकर लाया और पूरे शरीर पर, सिर से लेकर पांव तक बाबा के शरीर पर गणों ने भस्म का लेपन कर दिया। एक तो भगवान शंकर पहले से गोरे, भगवान शंकर करिया नहीं है, न सांवले हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर जितना गौर वर्ण का होता है वही वर्ण बाबा का है। उस गोरे शरीर पर गणों ने भस्म का लेपन कर दिया और विकराल चेहरा, 3 नेत्र हैं। बाप दर्शन करिए, चेहरा गोरा है कि काला? कहिए, गले के नीचे का पोर्शन गोरा है कि काला? इधर गोरा, इधर गोरा, बीच में एकदम नीला। कितना अद्भुत मैचिंग बना होगा, आप दर्शन करिए। सिर और शरीर के बीच में नीलकंठ, ये गला नीला कैसे हो गया? भगवान शंकर समुद्र मंथन में जब पहला फल विष निकला, हलाहल विष, देवता उसके ताप से व्याकुल हो गए। विष्णु भगवान ने कहा, एक काम करो, लेके जाओ बाबा के पास, कटोरा लेके जाओ, बताना मत जहर है। देवता घी जहर का कटोरा लेके शंकर भगवान के पास पहुंचे। बाबा पूछे, का है हो? देवता बोले, प्रभु पहला फल निकला है, सोचे पहला फल घर के बुजुर्ग व्यक्ति को दिया जाए, और आपसे बुजुर्ग तो कोई है नहीं। शंकर जी मन में सोचे, अमृत निकलता तो बुजुर्ग की याद न आती, जहर निकला तो हमारी याद आई है। बाबा बोले, लाओ, यदि इतना मान दे रहे हो तो हम क्यों ठुकराएं। कटोरा लिए, राम नाम का आसन लगाए गले में नीचे, पूरा विष पिए, राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिए। नीचे राम, ऊपर राम, बीच में विष। वो विष नीचे नहीं गया, गले में ही रह गया, इसलिए बाबा का गला नीला पड़ गया। और उस विष के ताप को कम करने के लिए आज भी भगवान शंकर के भक्त भगवान शंकर को दुग्ध से और जल से अभिषेक कराते रहते हैं कि उसका ताप बाबा को कम लगे।
अच्छा आप बताओ, वाणी जो हम बोलते हैं वो किस रास्ते से निकलती है? जो शब्द हम बोलते हैं वो किस रास्ते से निकलती है? गले से होते हुए मुख से ना। भगवान शंकर के गले में विष भरा है और इस विष से भरे गले से भगवान शंकर जब कथा सुनाते हैं तो मुख से अमृत निकलता है। यही भगवान शंकर की महिमा है। विष के रास्ते से आने के बाद भी अमृत प्रकट हो रहा है। ये कथा कहती है कि बड़ा वही है माई बाप जो विष को समेट के रखे और समाज में अमृत का प्रचार करता रहे। वही देव नहीं, वो महादेव कहलाता है। ये बाबा का स्वरूप है। गले में हलाहल विष है, नीलकंठ। भगवान शंकर पूरे शरीर पर भस्म का लेपन, सर्प का आभूषण, सर्प का मौर, 3 नेत्र। एक गण ने कहा गला थोड़ा सूना लग रहा है। बोला अभी माला लाता हूं। गया अब की बार 35-40 खोपड़ी लेकर आया। नर मुंड लाकर पतले सांप में सभी मुंडों को डालकर और बांधकर सिर और पोंछ बाबा के गले में मुंड माल पहना दिया। अब आप सोचिए खोपड़ी की माला पहन के बाबा कितने सुंदर लग रहे होंगे, हैं? 3 नेत्र। जैसे भगवान शंकर खड़े भये, एक गण ने कहा बाबा आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर जी बोले आदत नहीं है। गण ने कहा प्रभु आदत नहीं है, लेकिन जहां जा रहे हैं वहां दूसरे के घर में इस तरह जाना तो अच्छी बात नहीं है। आप दूल्हा हैं, सबका फोकस आप ही पे रहेगा। मान ली भीड़ भाड़ में तो कामों चल जाए। आप दूल्हा बन के जाएंगे, सब लोग आप ही को देखेंगे। किसी को डराना अच्छी बात नहीं है। प्रभु आज कुछ पहन लीजिए। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गण बोले काम करते हैं, जिस पर आप बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाकर कमर में गणों ने लपेटा, जैसे लपेटा खुल के गिर गया। अब उसमें कोई बटन तो है नहीं कि टिक जाए। जब 3-4 बार गणों ने लपेटा वो खुल गया तो एक गण बोला रुको मैं कुछ करता हूं। एक बहुत पतला लंबा सांप उधर नाच रहा था। गण बोला कि बहुत खुश हो? बारात जाना है बाबा का, हम खुश नहीं रहेंगे? तो बोले देखो कुछ सहयोग करोगे, तुमको एक ड्यूटी देनी है। बोला जो कहोगे कर देंगे, लेकिन सुन तो लो। तुम जितना हिल रहे हो विश्वास नहीं हो रहा है तुम कर पाओगे। बोला नहीं पक्का करेंगे। गण ने कहा तुमको जहां ड्यूटी पे लगाया जाने वाला है वहां एक शर्त है, वहां हिलना मना है। बोला कहां लगाने वाले हो? गण ने कहा कि बाबा के कमर में बागंबर लपेट के और तुम ही से बांधा जाएगा उसको। यदि तुम हिले तो खुल के गिर जाएगा। तो तुम वचन दो पहले कि जब तक बाबा लौट के ना आ जाएं तब तक तुम हिलोगे नहीं। सांप बोला सौगंध लेता हूं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उस सर्प को लेकर गणों ने कमर में बांधा बाबा के बागंबर और सर्प से बांधा। हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। आपसे निवेदन करें पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही श्रृंगार शंकर भगवान के शरीर पर सुंदर हैं, 2। आप जानते हैं क्या? चौपाई दर्शन करिए। शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा। ललाट पर जो दूज के चंद्रमा शोभायमान है वो सुंदर लग रहे हैं। भगवान शंकर के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है। दूज में जो आकार रहता है वो आकार है चंद्रमा का। और सिर पर देव नदी मां गंगा शोभायमान है।
पूरे श्रृंगार में भगवान शिव के ये दो ही सुंदर दिख रहे हैं। इसके बाद जैसा भी श्रृंगार बाबा ने किया है, भगवान मालिक है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। अब यहां इन श्रृंगार का अर्थ समझिए। भगवान शंकर ने सर्प को धारण किया है। क्यों? सर्प को काल की संज्ञा दी गई है और उस काल को भगवान शंकर ने आभूषण बना लिया। पूरे संसार को बाबा ये संदेश देना चाहते हैं कि जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है, वो कालों का काल महाकाल है। ये मेरा स्वरूप है असली। भगवान शंकर ने भस्म को स्वीकार किया। शरीर, जब तक ये पार्थिव शरीर रहता है, सब लोग साथ में रहते हैं। प्राण निकलने के बाद भी लोग इसके साथ रहते हैं, लेकर के जाते हैं। परंतु स्मशान में जाने के बाद, अग्नि में समर्पित होने के बाद जब ये भस्म हो जाता है, तो लोग इस भस्म को छोड़ के चले आते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, जिसको कोई नहीं स्वीकार करता है, उसको मैं स्वीकार करके रखता हूं। इसलिए बाबा भस्म को स्वीकार कर लिया। इस भस्म के कई कारण हैं। भगवान शंकर त्रिशूल धारण किए हैं, उसमें 3 शूल हैं। देखिए, सारे जो देवता हमारे हैं, सब आयुध संपन्न हैं। एक मुनि हुए बाबू, सीता अनुज समेत प्रभु, चाप बाण धर राम, मम हिय गगन इंदु इवा, बसहु सदा निष्काम। सही बोले हैं? नहीं, कुछ आगे पीछे जरूर हुआ। चेक करो। एक मिनट रुकिए, हम बतावत हैं। अरण्यकांड, अरण्यकांड निकालिए बाबू। सुतीक्षण जी वाले प्रसंग में देखिए क्या है। हाँ, एकदम सही है, सही है, गलत नहीं है वो, सही है। हम समझे गलत बोल दिए कुछ, सही है। सुतीक्षण जी महाराज, सुतीक्षण जी कहते हैं, प्रभु अनुज जानकी सहित प्रभु, लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ सहित प्रभु, और खाली हाथ नहीं, चाप बाण धर राम, हाथ में धनुष बाण धारण करके आप तीनों लोग, मम ही गगन इंदु इव, जैसे रात्रि में आकाश में चंद्रमा शोभायमान होता है, उसी प्रकार मेरे हृदय के आकाश में हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी आप भैया लक्ष्मण और सीता मैया के साथ यहाँ बसिए। लेकिन कैसे बसिए? निष्काम होके बसिए, निष्काम भाव से बसिए। अब इसके 2 अर्थ हैं। चाप बाण धारण करके क्यों रहिए प्रभु? हम जीव हैं, कहीं भी यदि हमारे हृदय में तनिको विकार आया ना, तो आप हाथ में बाण लिए रहेंगे ना प्रभु, तो उस विकार रूपी शत्रु को आप मार देंगे, तो मेरा विकार समाप्त हो जाएगा और आप निष्काम होकर रहिएगा, यानी रहिएगा, मेरे को कोई आदेश मत दीजिएगा। आप ये नहीं कह सकते कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, हमारा मन करे, हमारा मन न करे। मन करेगा तो हम करेंगे, मन करेगा तो नहीं करेंगे। हमारा मन करेगा आपको देखने का और आप कहेंगे कि पूजा करो, हम नहीं करेंगे, हम आपको देखते रहेंगे। निष्काम भाव से प्रभु आप हृदय में विराजमान होइए। हमारे सारे भगवान हाथ में आयुध रखते हैं। क्यों? शरण में आने वाले भक्तों के जीवन में जो दुख रूपी शत्रु है, उस शत्रु का समन करने के लिए भगवान शंकर त्रिशूल लिए हैं। 3 शूल है। भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि मेरी शरण में जो आएगा, हर मनुष्य 3 प्रकार के ताप से पीड़ित रहता है। दैहिक ताप,
दैविक ताप और भौतिक ताप मैं अपने त्रिशूल से उस जीव के तीनों तापों को समाप्त कर दूंगा। इसलिए बाबा त्रिशूल धारण करके विराजमान है दूल्हा स्वरूप में। भगवान शंकर नंदी पर विराजमान है। आजकल का दूल्हा गाड़ी पर जाता है, घोड़ी पर बैठता है, नहीं तो पालकी पर बैठता है। शंकर भगवान बैल पर बैठे। क्यों बैठे? हमारी संस्कृति में नंदी महाराज को धर्म का स्वरूप माना गया है। नंदी समझ रहे हैं ना? बैल को धर्म का प्रतीक माना गया। अभी भारत में दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, आप देखे होंगे। उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सेनगोल को स्थापित किया। आप में से कोई देखे होंगे यदि, तो उस दंड के ऊपर नंदी विराजमान है। क्यों? वो धर्म दंड है। नंदी धर्म के केंद्र है। भगवान शंकर घोड़ी पर नहीं बैठे, न पालकी पर बैठे। भगवान शंकर धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर बैठकर भगवान शंकर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए नंदी पर विराजमान हुए। हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर बाबा सजे। गण कहते हैं, अरे कर त्रिशूल अरुडामारु विराजा, कर त्रिशूल अरुडामारु विराजा, चले बस चली बाजरी बाजा, चले बस चली बाजरी बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी महाराज सज कर आए। बाबा नंदी पर विराजमान हुए। नंदी, भृंगी और श्रृंगी और शंकर भगवान, ये सब लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी, बाराती आवे तो चला जाए। थोड़ी देर बाद 5 बजा। जैसे 5 बजा सारे बाराती पहुंच गए। कौन? सारे देवता अपने अपने वाहन विमान पर बैठकर, और अकेले नहीं, सब परिवार आए। अपनी अपनी देवियों के साथ देवता पहुंचे। पुरुष का तो नहीं, लेकिन माताओं का एक स्वभाव मैं आपको बताऊं। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, रास्ते में, सड़क में, माता जी लोगों को दूल्हा देखने में इतना आनंद मिलता है ना। कोई भी दूल्हा जा रहा हो, दुल्हवा तो बड़ा सुंदर बा हो, दुल्हा करिया बा, दुल्हवा थोड़ा बूढ़ लागता। अरे जिसको विवाह होना है उसको कोई टेंशन ही नहीं है। आपको बूढ़ क्यों लग रहा है भाई? किसी तरह तो उसकी शादी हो रही है। देवियां जैसे कैलाश पहुंची, सभी देवताओं की दिव्या इकट्ठी भई, अलग ही शंकर भगवान को ढूंढने। दुल्हवा कैसन लागता हो, दूल्हा दिखाई न पड़े। तब तक एक बाबा का गण दिखाई पड़ा, शंकर जी का। उस गण को बुलाकर सभी देवियां बोली, कहां है? गण ने पूछा, कौन? दुल्हा सरकार। हाँ हाँ। गण ने कहा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना, आइए आइए ले चलता हूं। गण लेकर गया।
जैसे देवियों को भगवान शंकर का रूप दिखाया, बाबा तो सांप का मौर लगा के बैठे थे, और जैसे देवियां ही तो बाबा मौर में से 4-5 गो लड़ी में से सांप का लड़ी हटाए और हंस दिए ऐसे। अब आप उस दृश्य की कल्पना करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखी सिवही सूरतीय मुस्कान, जैसे बाबा अपन मौर में से 4-5 गो सांप हटा के मुस्कुराए, देवी लोग अरे बाप रे बाप मुस्कुराने लगी, आपस में खुसुर फुसुर शुरू। क्या इतने खतरनाक दूल्हे के लिए दुल्हन बनी है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ? ये तो देवियां सोची। देवताओं ने जैसे शंकर भगवान का रूप दिखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। एक देवता बोले सब मेहनत बेकार। तो क्यों? ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सब दूल्हे को देखते रह जाएंगे। विष्णु भगवान ने देवताओं का रूप देखा, स्वरूप देखा। सभी देवताओं दिग्पालों को इकट्ठा करके भगवान श्री विष्णु बोले एक काम करिए, दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सज पाई है। और यहां दर्शन करिए, ये नहीं बोले कि बारात के लायक दूल्हा नहीं है ना, बर अनुरूप बरात भगवान श्री हरि बोले कि बर के लायक बारात नहीं सजी है। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले फिर नहीं, दूसरे के नगर जाएंगे हंसी हो जाएगी। एक काम करिए, अपना अपना जमात जुटाइए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले दूल्हे को छोड़ के चले जाएं, आगे बढ़िए, दूल्हा आता रहेगा पीछे से। विष्णु भगवान ऐसा क्यों बोले? यहां शंकर भगवान समझ गए। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, देवता मुस्कुराने लगे, भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। क्यों? हरि के व्यंग वचन नहीं जाहि। विष्णु भगवान इसलिए बोले कि भगवान शंकर केवल देवताओं के देव नहीं हैं, देवन के देव रउआ देव हैं दानव के, देवन के देव रउआ देव हैं दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। भगवान शंकर अमर फल चखनी तब भखनी बिलखनी रखनी रामायण की नीव महादेव जी। भगवान शंकर देवताओं के भी देव हैं, दानवों के भी देव हैं, मानवों के देव हैं। भगवान श्री हरि सोचे कि भगवान शंकर के विवाह में देवता तो आ गए, बाबा वाली पार्टी नहीं आई है अभी, दानव नहीं आए हैं। और जब तक हम देवता रहेंगे तब तक वो आ नहीं सकते। उनको भी अपने स्वामी के उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान श्री हरि ने देवताओं से कहा अपना अपना समाज जुटाइए, आगे बढ़िए। भगवान शंकर समझ गए आगे क्यों गए हैं। नंदी जिस पर भगवान शंकर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के सब भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, एक बार आज्ञा दीजिए, दौड़ के सबसे आगे निकल जाऊंगा मैं। शंकर जी बोले यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना, यहीं रुके रहो। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब? शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपनी पार्टी के साथ आता है वो दूसरे की पार्टी में आने वाला नहीं है। यही के मारे हमू अपन पार्टी लेके घूमत हैं।
और जहां नहीं रहते हैं लोग तो भगवान मालिक हैं। अभी हम लोग गए यूरोप कथा करने, तो यूरोप गए तो विनय थे और विनायक थे, डेनमार्क में कथा किए। डेनमार्क कथा करके विनायक चले आए, वहां से हम विनय लंदन चले गए कथा करने। तो वहां एक भैया आए थे, बहुत संभाला उन्होंने, बेचारे वही 7 दिन संभाले, लेकिन वो बेचारे वो जितना जानते थे उतना ही बजा पाएंगे ना। अब वो जब तबला शुरू कर दिए तो हम कथा गाते रहते थे, भीतरे डेराए रहते थे, हे भगवान अब कहाँ उतरी हैं हम बहुत डरे रहते थे हम, इसीलिए थोड़ी देर बाद खजड़ी हाथ में लेके बैठ गए कि हाथ से उनको इशारा करते बस इजा पटक देवे संभल गया। खूब बढ़िया बजाया, आप सुनेंगे तो आनंद आएगा आपको। तो जो आनंद, जो सुख अपनी पार्टी के साथ है वो दूसरे की पार्टी में मिलने वाला नहीं है। शंकर जी बोले बुलाओ अपनी पार्टी को। भृंगी ने कहा प्रभु अपने वालों को तो बुलाया ही नहीं गया। शंकर जी बोले देखो हमारे वालों को कोई नहीं बुलाता है, वो सब बिना बुलाए पहुंचे रहते हैं। तुम केवल एक बार आवाज लगाओ, देखो सब भरभरा के दौड़ेंगे। भृंगी ने झोली से निकाला तो ही आप फूंका कैलाश पर, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। जैसे कैलाश में बजा गूंजी आवाज हर हर महादेव, हर हर महादेव, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से भीतर से सब जगह से आवाज आने लगी हर हर महादेव। कौन बोल रहा था? हाँ, खाली भूत प्रेत नहीं थे, भूत के साथ भूतनी भी थी, ये भी सपरिवार आए थे। हाँ, भूत भूतनी प्रेत प्रेतनी, हाकना हाकनी, डाकना डाकनी, डाइन डायना, डान डाइन, अच्छा डान डाइन, चुड़ैल, बुड़ुआ। बुड़ुआ जानते हैं? बुड़ुआ गांव के साइफन में रहते हैं, पानी के भीतर बुड़ुआ पकड़ के बुड़ देते हैं। बुड़ुआ, राक्षस, निशाचर, प्रेत, पिशाच सब पहुंचे। और केवल भारत से नहीं आए थे, इंटरनेशनल भूत सब। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। एक जहाज से 2500 गोरे गोरे अंग्रेज भूत आए, अमेरिका वाले, 8-8 फुट की लंबाई उनकी, एकदम गोरा गोरा भूत। आपस में शुरू किए बात, हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। यू? आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी। आई एम न्यू मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी, नाइस टू मीट यू। गोरे भूत, करिया भूत वेस्ट इंडीज वाले, इतना करिया कि जब तक हंसे ना तब तक दिखाई न पड़ते थे। हंसते थे तो उनका दांत दिखाई, अरे देखा देखा देखा। बांग्लादेशी भूत, ढकैया भूत, अपने बिहारी भूत, उड़िया भूत, बंगाली भूत, साउथ इंडियन भूत, पंजाबी भूत, भूते भूत। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। हर बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। कौ मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना।
प्रेत आए, सबने आकर पहला काम किया, भगवान शंकर के चरणों में सबने दंडवत किया है, कतारबद्ध होकर आए। अब यहां भगवान शंकर भूतों को देखे गदगद हो गए। क्यों? जितने प्रकार के बराती उतने प्रकार का उनका स्वरूप। सबसे पहले जो बराती आया अपनी खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, गर्दन के ऊपर वाला जो भाग था हाथे में लेके टहल रहा था। उसके पीछे जो भूत आया उसका मुंह गायब, ये मुंह होता है ना, उसके शरीर में मुख नहीं था। उसके पीछे जो है उसके शरीर में केवल मुखे मुख बना हुआ है, किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, किसी का पांव नहीं, किसी के पेट में पांव, किसी का हाथ नहीं, किसी के सिर पे हाथ। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त से नहाया है। गोस्वामी जी कहते हैं सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। खोपड़ी क्यों लाए हैं? सब जल रहे हैं, बारात में कुछ खाने पीने को मिलेगा तो इसी में रखकर पाया जाएगा। बारातियों का चेहरा देखिए, किसी का मुख गधे जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का सूअर जैसा, किसी का सियार जैसा। अब दर्शन करिए, कुत्ता, गधा, सूअर, सियार, इन सबके मुख लंबे लंबे होते हैं। गोस्वामी जी केवल 4 नाम बताएं और उसके बाद बोले कौन गिनने जाएगा, इतने प्रकार के मुख है को गने। सब लंबे लंबे मुख वाले हैं। लंबा मुख क्यों है? कैलाश में बैठ के सियार यदि हुआ हुआ करे तो हिमांचल जी के घर के भीतरी तक सुनाई पड़ जाए, इसलिए सभी बारातियों का मुख लंबा लंबा। आजकल तो ये बक्सा आ गया साउंड के लिए। गांव में आज भी हम लोग कथा गाओ थे तो चोंगा लगत है, वो चोंगा हाँ यहाँ भी लगा है बाहर। अच्छा, बाहर लगा है यहाँ भी। हाँ, चोंगा समझते हैं ना, वो लंबा वाला होता है जो जिसका आगे कटोरी जैसन मुंह होता है। गांव में बेचारा साउंड वाला बड़ा परेशान रहता है। एक जगह हम लोग गए कथा करने गोंडा में, एक महात्मा जी की कथा थी, तो साउंड वाले को बोले थे 5 किलोमीटर साउंड और 2.5 किलोमीटर लाइट। साउंड वाले को बोले थे कि जहां कथा होगी उसके सराउंडिंग में 5 किलोमीटर तक चोंगा जाना चाहिए और 2.5 किलोमीटर तक लाइट। वो बेचारा साउंड वाला रोज रात को आके रोए इन लोगों से, कहे भैया आज 50 चला गया। कहा चला गया हो? तो चोंगा के पीछे उसका जो पीछे मशीन होता है गोलका, जिसमें से आवाज निकलता है, लोग वही रात को चोरी करके भाग जाए होकर। यहां सभी बरातियों के भगवान ऐसा ही लंबा लंबा मुख बनाए हुए हैं। वो स्वामी जी कहते हैं बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। ऐसे ऐसे जिनिस आए हैं आप सोच नहीं सकते। कौनो चुप नहीं है, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र भी। सारे भूत प्रेत गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, भूत प्रेत पिशाच, हाकनी हाकना, डाकनी डाइन चुड़ैल, किसी का मुख सूअर जैसा, कुत्ते जैसा, गधे जैसा, सियार जैसा, ये सब एक साथ गाने लगेंगे, कितना मधुर कान कर्ण प्रिय ध्वनि निकलेगी ना। इसी आवाज में बारात चली। ऊपर बाराती लोग काहे परेशान है, नीचे जगह ही आके बैठ जाइए, नीचे सीढ़ी पर बैठ जाइए, सीढ़ी पर। अच्छा, खड़े रहना है, बहुत बढ़िया, खड़े वाले बाराती हैं। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। हे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। भूत नाचते देखे हैं?
आगे बारातियों का समाज गया है। एक देवता सोचे बाराती हम लोग आगे चले आए तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा, पीछे देखे। दूसरे देवता ने कहा अरे पीछे क्या देख रहे हो, आगे देखो। उस देवता ने कहा तुमहू देख लो एक बार। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। सब भूतवा नाचे देखे सगलोता, बाबा के बरियात चले, हरे भूतवा नाचे देखे सगलोता, बाबा के बरियात चले, हरे भूतवा नाचे देखे सगलोता, बाबा के बरियात चले। गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक विविध हो ही मगर जाता। कौतुक यानी खेल, रास्ते में खेल होते गया। क्या खेल होते गया? जिस गांव के निकट से बारात गुजरती है वो पूरा गांव खाली। लोग सुने कि बारातों भूतों की बारात आ रही है, लोग अपन अपन लड़का मेहरारू लेके भाग लिए संत दादा। बारात पहुंची हिमांचल जी के द्वार पर। यहां गोस्वामी जी कहते हैं अरे नगर निकट बारात सुनी आए, पुरखर भरू शोभा अधिकारी। जैसे नगर में ये सूचना फैली कि बारात नगर के निकट आ गई है, लोग अपने अपने द्वार के श्रृंगार को अंतिम रूप देने लगे। पूरा हिमांचल पुरी अद्भुत सौंदर्य से सुसज्जित हुआ है। बारात नगर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर पहुंची और बारात के स्वागत के लिए अगुवान, जो बुजुर्ग लोग, श्रेष्ठ लोग थे, हाथी घोड़ों पर बैठकर नगर के द्वार पर पहुंचे बारातियों का स्वागत करने के लिए। अच्छा आप बताइए, आगे भूत प्रेत आए हैं कि आगे बाराती देवता आए हैं? देवता, एक से एक सुंदर देवता। अगुवानों ने जब देवताओं का रूप देखा तो अगुवान नाचने लगे। कहे जीवन में इतना कभी सुंदर बारात नहीं देखा था हम लोगों ने। इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं, इनमें से दुल्हवा के है हो? है? घोड़ी पर कोई नहीं बैठा है, ना पालकी पर कोई दिखाई दे रहा है। अब दूल्हा कौन है किसी को समझ में ना आवे तो सबसे सुंदर भगवान श्री हरि दिखाई पड़े। तो एक अगुवान ने जाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहा कि आप ही है ना? भगवान श्री हरि पूछे कौन? देखिए देखिए, छिपाइए मत अपने आप को, हमारी तेज नजरों से कोई बच नहीं सकता है। आप ही दूल्हा है ना? भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो पीछे से आ रहे हैं। तो पूछे ये सब बाराती हैं, इसमें से कोई दूल्हा नहीं है? दूल्हा स्पेशल है, पीछे से आ रहा है। अब वो बूढ़े बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी पूछे अचानक क्या हो गया हो, इतना नाचने लगे? बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मने मने बोले नाचला बाबा, नाचला नाचला। जबले दूल्हा आवत नहीं खे नाचला, दूल्हा आई तो नचब ना, भगवा जा से तू। सभी बारातियों के लिए व्यवस्था थी, सबको एक एक गले में गुलाब की माला पहनाई जाएगी। ग्लास में नाना प्रकार के फलों का रस था, आम का रस। हाँ वो भी बाराती हैं, जल्दी सीट पकड़ा जाए, आराम से भैया, नहीं तो गिर जाएंगे आप। अब चोट नहीं लगा ना? हाँ, बस ठीक है। सबके लिए मिष्ठान, जलपान, गिलास में फलों का रस। ब्रह्मा जी देवताओं को इकट्ठा किए, बोले ध्यान से सुनिए, ये जितने माला पहनाने वाले हैं, जूस पिलाने वाले, मिठाई खिलाने वाले, ये तभी तक यहां पर है
जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। बाबा वाला समाज आएगा, ये सब भाग लेंगे यहाँ से। तो उनके आने के पहले जिसको जिसको जो जो पाना भैया पालो, फिर बाद में कुछ मिली उली ना आई जा। सभी देवताओं का स्वागत शुरू भया। देवता रस पी रहे हैं, मिष्टान पा रहे हैं। तब तक बाबा वाले समाज की आवाज आई कानों में, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव। सारे बाबा के बराती भूत प्रेत बम बम ग्राम ग्रुम ब्राम ब्रुम कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ बोल के बम लगा दो। जो अगवान आए थे स्वागतार्थ, उन अगवानों के कान में ये बम बम आवाज आई। एक अगवान ने देवता से पूछा एक कि और बराती छूट गए हैं का पीछे, ये बम बम आवाज आ रही है दूर से। देवता तो समझ गए कि बाबा वाली पार्टी पहुंच गई। उस देवता ने कहा, देखिए ये केवल आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ भी मत सुनिए, इधर उधर की कोई आवाज ना सुनिए आप लोग, सारा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। क्या लिए? आम का रस है, दीजिए गिलास में आम का रस हमको। अब वो अगवान उस देवता के गिलास में जग से आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। देते देते जैसे दृष्टि अब ये गिरने लगा नीचे। देवता बोले, कहां देख रहे हो? नीचे देखो। भगवान ने कहा, नीचे छोड़ो, ऊपर देखो। आ गया, चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, शिव समाज जब देखा न लागे। जैसे बाबा का समाज दिखाई पड़ा, जिन हाथी घोड़ों पर बैठ के ये अगवान आए थे, इनसे पहले वो हाथी घोड़े बिडरी चले, वाहन सब भागे। बिडरना समझते हैं? बिडरना, बिडरना मने का? हाँ, बिडरना मने फाट के भगना। अब जैसे देखिए, यहां आने का, इस हॉल में आने का कनौडिया जी कितने रास्ते हैं? पहले क्लियर कर लीजिए, 2 की 3? 4 है। हाँ, तो 4, बहुत सुंदर। उधर 5, 6 है, बहुत सुंदर। क्यों 7 बोल दे? 8, बहुत सुंदर। कई लोग गिन रहे हैं। अब पिछवा के जो 2 ठे है, 3 है। अच्छा, जो 3 थे। अच्छा, आप बताओ, अभी आने के लिए कितने रास्ते हैं? कथा में कितने द्वार खुले हैं? एक इधर है और एक उधर है, 2 ऊपर के 3, एक हम जैसे आवत है 4 रास्ते खुले हैं। चलो एक तो आपके लिए 5 रास्ते खुले हैं। लेकिन जब बिडरना होगा ना, तो कोई रास्ता नहीं ढूंढेगा। ये जो बंद दरवाजा है, यहू के लात से मार मार के लोग तोड़ तोड़ के भाग लेंगे। भागते समय इस प्रकार से भागना कि जब मार्ग की सुधि समाप्त हो जाए, जहां दिखाई पड़े वहां फाड़ के निकल जाना, इसको कहते बिडरना। हाथी घोड़े जिन पर बैठ के अगवान आए थे, भूत प्रेत दिखाई पड़े तो हाथी घोड़े बिडर के भागे। आए थे पूरब से, रास्ता मिल गया पश्चिम, तो पश्चिम में भाग लिए। पहले प्राण बचाओ, फिर घरे पहुंचेंगे। सारे अगवान
गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीरज तहां रहे सयाने। जो अगुवान आए थे बड़े लोग धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं। भूत प्रेत आ गए, कोई इधर से ठोक रहा है, कोई इधर से, हमको माला नहीं पहनाइएगा, बोले अभी पहनाता हूं। भूत को माला पहनाने लगे। मन में कहते भगवान आज भर बचा लीजिए प्रभु, आज यदि बच गया कसम खाता हूं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे। गोस्वामी जी कहते हैं बालक सब लय छोटे छोटे प्राण लेके भगे वहां से। बच्चे गए, जाकर घर के भीतर प्रवेश किए और सबसे पहला काम बच्चों ने किया, घर का दरवाजा बंद किया। माई बाप बोले अरे आज इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ है, बाहर सजाया गया है, आज के दिन दरवाजा बंद करते हैं। बच्चे बोले बंद कर माई, ना तो एक घुस गई ना घर में। एक भी घर के भीतर आ गया तो तू भी मरेगी, तो बाबूजी भी मुएंगे, हम भी मरेंगे। माताएं बोली तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले माँ बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। जम कर धार किधौ बरियाता। अच्छा दुल्हवा कैसा है वो? लड़का बोले दुल्हवा तो बकलोल है माई। बर बौराह बसह सवारा। लड़का बोले माई दुल्हवा बौराह आया है। क्यों? आज तक जो भी दूल्हा हमने देखा है या तो वो घोड़ी पर पाया गया, नहीं तो पालकी पर पाया गया, डोली पर, ये बैल पर बैठा है माँ। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया, सांप बिच्छू गोजर लपेटा है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया वो पाउडर लगा कर आया, ये राखी पोत के आया है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग दिखाई पड़ते थे। इसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाइन चुड़ैल बुढ़वा निशाचर प्रेत प्रेतनी सब आए हैं माँ। बच्चे कहते माँ अरे बर बौराह बाटे बैला पे बैठल, हम ही नहीं भागल, देखी के बारात सब लोग भागता। माई रे हम बताई का, ई केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। पर बौराह बारात सब लोग भागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। और का दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे। दुल्हा कम ढेर लागे जमदूत रे। संघवा में बाणे माई देश भर के भूत रे। संघवा में बाणे माई देश भर के भूत रे। हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल। हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बांधल। गरवा में ओकरी अजगर नाचता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। बच्चे कहते हैं माँ रात में चलने वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं, निशाचर प्रकट हो गए हैं। अम्मा अब उसकी दूल्हे की विकराल जटाएं हैं। और एक बात बताएं माँ, नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है।
बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा। ऐसा क्यों बोले? भगवान शंकर नंदी पर बैठे, चारों तरफ से भूत प्रेतों ने घेरा है। बच्चों को भगवान शंकर के कमर का ऊपर का भाग दिखाई पड़ा, केवल ऊपर कुछ पहने ही नहीं थे। बच्चों ने अनुमान लगा लिया जैसे ऊपर है उसी प्रकार नीचे भी होगा। बच्चे बोले मां नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। उसकी विशाल जटाएं हैं। जो बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली होगा मां, वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है मां, देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। बच्चे इतने डरे हुए हैं, माताओं ने बच्चों को सुलाया। इधर भगवान शंकर द्वार पूजन हेतु द्वार पर पहुंचे हैं महल के। मैना मैया हाथ में सोने की थाल में आरती सजाकर, साथ में उनकी सखियां हैं। अरे मैना सुबह आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। कंचन थाल सोहबर पानी, कंचन थाल सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी। परिछन चली हरहि हर सानी। जाकर विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अबलन उर भय भयं विशेखा। अबलन उर भय भयं विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। भागी भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा। आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि मैना मैया हाथ में आरती की थाली लेकर गावहि गीत मनोहर बानी। साथ में सखियां मंगल गीत गा रही हैं। भगवान शंकर के दूल्हा स्वरूप का परिछन करने के लिए द्वार पूजन के समय मैना मैया द्वार पर पहुंची। जैसे मैना मैया को भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा, शरीर थर थर कांपने लगा हो। हिम्मत करके मैना जी ने आरती की थाल उठाई। अभी एक बार केवल ऐसे उठाया था, तब तक बाबा के गले में जो सांप था, आरती की लौ को समझा कुछ खाने वाला सामान है। जैसे झपट्टा मारा, उनके हाथ से आरती की थाल वहीं गिर गई। लोटा का जल पटक के अब बाप बाप चिल्लाते मैना मैया भीतर चली गई। जैसे भीतर गई, शंकर भगवान बोले हो गया द्वार पूजन, हो गया परिछन, चला जाए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक देख देवता ने कहा कि बाबा आपकी सास आई, बिना आरती उतारे थाली पटक के चली गई, आपको कष्ट नहीं हुआ? शंकर जी बोले मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। सास आती है, दूल्हे का चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। जब हमको कष्ट नहीं है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? भाई साहब चलिए अपना काम करिए। ये प्रसंग कहता है संतोष भैया, जहां संबंध स्थापित हो रहा हो, अब वहां कमी का दर्शन करना बंद कर दीजिए। संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा। हमारे आपके मध्य में इस रीवा रियासत के महाराजा परम आदरणीय श्री पुष्पराज सिंह जी उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जय जय, स्वागत है। हम कथाओं में आपके घर के पूर्वज
पूज्य श्री रघुराज महाराज उनके द्वारा रचित पदों को कथाओं में गाते रहते हैं। सखी जब पुष्प वाटिका में जाती है, राम जी को देखती है तो आके कहती है, अरे हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाए दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी ने पूछा कैसे टोना लग गया? घूंघट लगाना चाहिए था ना, बोली लगाई थी। राम का देखी घूंघट पट दीन है, राम का देखी घूंघट पट दीन है। अरे राम का देखी घूंघट पट दीन है, राम का देखी घूंघट पट दीन है। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे। श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे। बिनती सुनो दशरथ के छोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। बिनती सुनो दशरथ के छोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाए दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। किशोर गोर सांवरो सलोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। जय हो। मैना जी थाली पटक के चली गई। भगवान शंकर गणों के साथ जनवासे में पहुंचे। ये बात अग्नि की भांति पूरे बारात में फैल गई कि सास थाली पटक के भाग गई। विष्णु भगवान शंकर भगवान के पास आकर पूछे, बाबा ऐसा रूप क्यों बनाए हैं? बताइए, आपकी सास ही थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले, हमारी सास विद्वान है। बोले थाली पटक के चली गई मतलब विद्वान है, इसका क्या मतलब? बोले सास तो आई थी आरती उतारने, एक बार घुमाई भी थी आधा, तब तक मेरी सास को चंदा मामा दिखाई पड़ गए। तो सोची हमरे जमाई के सिर पर जब साक्षात चंदा मामा बैठे हैं प्रकाश देने के लिए, तो इनकी इस आरती से क्या होना जाने वाला है, इसलिए आरती उतार दी। विष्णु भगवान पूछे, उपरछन के लिए जो आंच घुमाने के लिए जल लाई थी लोटा में, वो क्यों फेंक दी? घुमाने के लिए लाई थी जल, लेकिन तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई कि जिनके सिर पर साक्षात गंगा जी बह रही, उनको लोटा के जल से क्या होने वाला है? लोटा पटक के चली गई। हमारी सास विद्वान मिली है हमको। सभी देवता हंसने लगे। इधर मैना मैया आंगने में आकर पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। अरे कसकीन बर बौरा जेहि तुम ही सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर करुणी सो, बरबस बबूरा तुम सहित गिरो
कहा कि ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। यदि आपको इतना सुंदर बनाया है ब्रह्मा जी ने, तो आपके लिए ऐसा बावला वर कैसे लिख दिया? अरे जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने उस फल को आज बबूल के वृक्ष में लगा दिया। पार्वती, आपको लेकर मैं पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आपके साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, परंतु अपने जीते जी इस बावले दूल्हे के साथ आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। ये दूल्हा घर जाए वापस, संसार में मेरा उपहास हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने जीवित रहते आपका विवाह उस पागल के साथ कदापि नहीं होने दूंगी। जैसे पूछा, तब तक एक माताओं में से एक माई ने पूछा, ये बताओ ये दूल्हा बताया कौन था? कौन इस दूल्हे के बारे में बताया था? नारद जी याद आ गए हो। यहां पर अगुआ को क्या बोलते हैं? जो विवाह सेट कराते हैं। हाँ हाँ, जो आप कह रहे हैं वही। हमारे तरफ उसको अगुआ कहते हैं। अगुआ भी अद्भुत होते हैं साहब। ऐसा कोई विवाह नहीं जिसमें उगारी न सुनत हो। और हर विवाह में रात को दक्षिण की तरफ कान पकड़ के क्रिया खाते हैं कि आज के बाद किसी के शादी के बीच में नहीं पड़ूंगा मैं। और जैसे सुबह होता है फिर विवाह की सेटिंग लगाने लगते हैं। एक माई ने पूछा कि ये दूल्हा बताया कौन? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है ना, वो क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। नारद का घर उजड़ जाए, अरे होगा तब ना उनका घर उजड़ेगा, उनका तो घरे नहीं है। इतना भला बुरा मैना मैया कहने लगी। अब यहां पर आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखिए, निंदा करने वाला उतना बड़ा अपराधी नहीं होता है जितना बड़ा अपराधी निंदा बैठकर सुनने वाला होता है। अपने कान को डस्टबिन न बनाया जाए। कोई यदि आपके सामने किसी की निंदा कर रहा है तो उनसे विनय पूर्वक कहिए, भाई साहब अपना ज्ञान बाहर जाकर उड़ेलिए, यहां कृपा करके रखिए, ना बताइए। और ऊपर से गुरु की निंदा। मानस में उत्तरकांड में कहा गया है, हर गुर निंदा सुनहि जे काना। भगवान की निंदा और गुरु की निंदा जो कान से सुनेगा, हो ही पाप गो घात समाना। उस मनुष्य को गौ हत्या के बराबर पाप लगता है जो कान से निंदा श्रवण करता है। हर हरिहर निंदा सुने जो काना। भगवान का निंदा, गुरु की निंदा जो सुने उसको गौ हत्या का पाप लगता है। गुरु की निंदा जो सुने वो अगले जन्म में दादुर बन जाता है। दादुर यानी चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटका रहता है। सारे पक्षी सीधा बैठते हैं, चमगादड़ उल्टा रहता है। क्यों? उसके शरीर में मल मूत्र त्याग करने का अंग भगवान ने नहीं बनाया। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय भी करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है। इसलिए गुरु निंदा सुनने से बचा जाए, भगवत निंदा सुनने से बचा जाए। सती मैया ने तो यहां तक कह दिया, यदि आपके सामने कोई भगवान शंकर की, भगवान हरि की निंदा कर रहा हो, संत की निंदा कर रहा हो, सती मैया कहती हैं, तो यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से दूर चले जाओ। सुनना बहुत बड़ा अपराध है? और आदमी को भगवान की कथा में भले नींद आ जाए, भगवान की कथा में कितना बढ़िया नींद आता है ना, आता है ना। कई लोग हाँ बोल रहे हैं। कई लोग तो बगल वाले से कहते हैं कि देखो हम कथा सुनते सुनते समाधि में चले जाते हैं, जब समाधि में जाएं तो हमको बाहर ले आना।
लेकिन यही किसी की निंदा शुरू हो जाए, सोया हुआ भी आदमी जग एकदम सही बोल रहे हैं आप। निंदा सुनने में इतना आनंद मिलता है, सुनाई ना पड़े, आदमी जैसे वहां निंदा हो रही है, आदमी एकदम कान लगाए बैठा है, तनिको अमृत पड़ जाए कान में अमृत, इससे बचाइए अपने को। अब यहां दर्शन करिए, मैना मैया नारद जी को भला बुरा कहने लगी। वो परिस्थिति बस कह रही थी, ममता बस कह रही थी, है? नारद जी मां पार्वती के गुरुदेव भगवान हैं। गुरु जी की निंदा सकानों में सुनाई पड़ी, मां पार्वती ने अपनी मां मैना को उसी क्षण रोका। मां सावधान, पहले मैं जो पूछती हूं उसका उत्तर दीजिए। तुम सन मिट्टी ही के विधि के अंकार, क्या मां आप विधाता की लेखनी बदल सकती हैं क्या? मैना जी बोली नहीं बदल सकती हूं। तब मैं पार्वती जी ने कहा, इसलिए मां तू व्यर्थ जनी लेहु कलंका। यदि आप विधाता की लेखनी नहीं बदल सकती मां, तो व्यर्थ में किसी को दोषारोपण करके स्वयं को कलंक की भागी बनाने से रोकी। मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी मां, मेरे भाग्य में जो लिखा है मुझे वही प्राप्त होगा। और याद रखिएगा, कोई किसी का विवाह नहीं कराता है, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। जीव तो बस निमित्त मात्र बन जाता है और आपसे आकर कह देता है बस। पार्वती मैया ने जब अपनी मां मैना जी को समझाया है, इधर उसी समय नारद जी महाराज वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर रनिवास में हिमांचल जी मैना जी के पास पहुंचे और जाकर बोले, महाराज आप सोच रहे होंगे कि आपकी बेटी के लिए मैंने कैसा वर बता दिया आपको। आप वर को तो जान गए हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को नहीं जान पाए हैं कि ये है कौन। आपकी बेटी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभो अर्धंग निवासिनी, सदा शंभो अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बबुधारिणी, निज इच्छा लीला बबुधारिणी, निज इच्छा लीला बबुधारिणी। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी बेटी अजा है, अजन्मा है, अनादि है, इनका न आदि का पता न अंत का पता, शक्ति है, सदैव शंभु की अर्धांगिनी है, मां पार्वती भगवान शंकर की शक्ति है। शिव कैसे लिखा जाता है? शिव तालव्य श में छोटी ई रहती है कि बड़ी ई? हाँ, छोटी ई तालव्य श व शिव। इस शिव में जो ई की मात्रा है वही शक्ति है। यदि शिव से शक्ति निकल जाए तो शिव को शव होने में विलंब नहीं लगता है माई बाप। शिव से ई कार हटा दीजिए तो शिव शव जैसे हो जाएंगे। वो शक्ति है मां भवानी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये सदैव शिव की अर्धांगिनी है, सृष्टि को जन्म देने वाली है, उसका पालन करने वाली है, उसको समापन करने वाली है।
ये अपनी इच्छा से आपके घर में अवतार ली है भवानी। ये भवानी है, शिव प्रिया है। पिछले जन्म में सती थी, दक्ष की बेटी थी, लेकिन सती के शरीर में पार्वती जी ने शंकर जी के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिसका परिणाम उनको शरीर का त्याग करना पड़ा। और आपके पुण्य के कारण अब आपके घर में पार्वती बन के शक्ति ने अवतार लिया है। ये शिव अर्धांगिनी है, जगदम्बा है। जैसे नारद जी ने परिचय दिया, सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यु सकल पुर, घर घर यह संवाद। सबका कष्ट दूर हुआ, पूरी हिमांचलपुरी में घर घर ये बात पहुंच गई कि पार्वती जी जगदम्बा है, शिव प्रिया है। यहाँ हिमांचल जी और मैना जी ने बार बार मेरी माँ के पार्वती जी के चरणों को वंदन किया है। नगर का पुनः श्रृंगार हुआ। दोबारा श्रृंगार क्यों हुआ? हिमांचल जी बोले, पहला श्रृंगार मेरी बेटी के विवाह का था, परंतु अब जो श्रृंगार होगा वो जगदम्बा के विवाह का श्रृंगार होगा, इसलिए पूरा नगर पुनः सजाया गया। बारातियों को भोजन कराया गया। भोजन के बाद विवाह के मुहूर्त का समय जानकर अवलोकन करके मुनियों ने भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु आप मंडप में प्रवेश करिए। ब्रह्मा जी सोचे, यदि इसी रूप में मंडप में पहुंच गया फिर हो गया विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हो गया, आपकी लीला हो गई, अब शुभ्र वेश में प्रवेश करिए। तो सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके भगवान शंकर दिव्य सुंदर रूप धारण करके विवाह के मंडप में पहुंचे हैं। यहां एक श्रोता ने बहुत पहले मेरे से प्रश्न किया, महाराज यदि भगवान शंकर ये पीतांबर सुंदर रूप धारण करके विवाह के मंडप में जा सकते हैं, तो शंकर जी यही रूप धारण करके कैलाश से क्यों नहीं आए? कैलाश से ये रूप बनाकर आते तो इतना बवाल ही ना होता, इतना जो भी बवंडर उठा ये सब कुछ ना होता। नहीं आ सकते थे। क्यों? यदि भगवान शंकर कैलाश से सुंदर रूप धारण करके आ जाते तो एक मुनि की वाणी असत्य हो जाती। कौन मुनि? नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा था कि आपके बेटी का पति ऐसा होगा, जोगी जटिल अकाम अस स्वामी यही कहा मिली। नारद जी के इस वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान शंकर उस वेश में आए, बारात में दूल्हा बनकर। लेकिन अब मंडप में सुंदर रूप धारण करके गए। जो माताएं थे वो भगवान का रूप देखकर मोहित हो गई और दूर से दौड़ दौड़ के कहने लगे, अरे पहले जैसा दूल्हा नहीं है। अरे गौरी के दूल्हा, गौरी के दूल्हा सलोना हो, कोई टोना न डारो सलोना हो, कोई टोना न डारो सलोना हो, कोई टोना न डारो। गौरी के दूल्हा, गौरी के दूल्हा सलोना हो, कोई टोना न डारो सलोना हो, कोई टोना न डारो सलोना हो, कोई टोना न डारो। कुंद इंदु शंख और कपूर ऐसन देहिया, कुंद इंदु शंख और कपूर ऐसन देहिया, कुंद इंद शंख और कपूर ऐसन देहिया, कुंद इंदु शंख और कपूर ऐसन देहिया। असभर भैले, असभर भैले
न हो कोई सोना न डारो, सलोना हो कोई सोना न डारो। विचित्र वेश वर के क्षण क्षण में बदले, विचित्र वेश वर के क्षण क्षण में बदले, विचित्र वेश वर के क्षण क्षण में बदले, विचित्र वेश वर के। जादू ऐसन भूला, जादू ऐसन भूला, भूलौना हो कोई सोना न डारो, सलोना हो कोई सोना न डारो, सलोना हो कोई सोना न डारो। मने मने हरि हर हरि हर जपी जपी, मन मन हरि हर हरि हर जपी जपी, मने मन हरि हर हरि हर जपी जपी, मन मन हरि हर हरि हर जपी जपी। नारायण मन नारायण मन मौना हो कोई सोना न डारो, सलोना हो कोई सोना न डारो, सलोना हो कोई सोना न डारो। गौरी के दुल्हा, गौरी के दुल्हा, सलोना हो कोई सोना न डारो, 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 सलोना हो कोई सोना न डारो। अरे सलोना हो कोई सोना न डालो। हे भगवान शंकर का अद्भुत सौंदर्य सखियां मेरी माँ को लेकर आई हैं। सभी देवताओं ने पार्वती मैया को जगदम्बा जानकर माँ के चरणों में मन ही मन वंदन किया है। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। किसका पूजन कराया? गणपति जी। गोस्वामी जी कहते हैं कोई भी संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। ठीक ना? देवता अनादि है, न इनका आदि है न अंत है। देखिए, गणपति एक पद का नाम है। गणपति एक पद का नाम है। जैसे महाराज सरकार बैठे हैं सामने, तो ये महाराज एक पद है। समय समय पर इस पर लोग बदलते रहते हैं। उसी प्रकार गणपति भी एक पद है जिस पर लोग बदलते हैं। जिस समय भगवान शिव का विवाह हुआ, उस समय गणपति के पद पर करविराक्ष विराजमान थे। उनका नाम था करविराक्ष। जब से भगवान शंकर के पुत्र विनायक गणपति बने, तब से लेकर अब तक गणेश जी, विनायक जी गणपति के रूप में विराजमान है। उस समय करविराक्ष विराजमान थे। मुनियों ने सबसे पहले गणपति का पूजन कराया और उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने पूरी विधि कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। हाथ में कुशा जल लेकर पानी ग्रहण भगवान शंकर ने किया। पार्वती मैया के हाथ को हिमांचल जी ने भगवान शंकर के हाथ में दिया। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जय 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 बोलिए शंकर भगवान की। बाजहि बाजन विविध विधान, बाजहि बाजन विविध विधान, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, हर गिर जाकर भय विवाह,
भरि रहा उछाऊ, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। जाए दीन न जाए बखाना, जाए दीन न जाए बखाना, जाए दीन न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, 3 लोक 14 भुवन एक ही स्वर में बोलने लगा, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। हिमांचल जी महाराज ने भगवान शिव को इतना दाइज दिया है, दाइज कहें तो दहेज, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने हिमांचल जी को संतुष्ट किया है। मां मैना ने द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए भगवान शंकर से क्षमा याचना की है। प्रभु नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे, क्षम्यहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेव। हे प्रभु, मेरी उमा मेरे प्राण के समान है, अभी अबोध है, इनको अपनी गृहिणी बना के रखिएगा, गृह किंकरी बना के रखिएगा, अपनी सेविका, अपनी अर्धांगिनी अपने भाव में रखिएगा। और प्रभु, द्वार पूजन के समय मेरे से अपराध हुआ, मैंने आपकी आरती नहीं उतारी। बड़ा वही है जो क्षमा करना जानता हो, है? सजा देना तो सब जानते हैं, क्षमा करना कौन जानता है। क्षम्यहु सकल अपराध, अब मेरे सभी अपराधों को क्षमा करिएगा, मैं आपसे यही मांग रही हूं। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से अपनी सासू मैया को समझाया। अब बारात के विदा का समय आया। देखिए, किससे क्या बोलना है और कितना बोलना है, इसी को विवेक कहते हैं। एक महापुरुष ने कहा कि मनुष्य 2 वर्ष की अवस्था से बोलने लगता है, लगभग 2 वर्ष का होते होते पूरा बोलने लगता है। बोलने में तो केवल 2 ही वर्ष का समय लगता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, ये सीखने में किसी किसी को जन्म भर लग जाता है, उसके बाद भी नहीं हो पाता। मां मैना जान रही है कि जो मेरी बेटी है, अब वो बेटी बाद में है, ये जगदम्बा है। तो जगदम्बा को शिक्षण देना है तो कितने विवेक की बात होगी, आप सोचिए। मैना मैया ने पार्वती मैया से केवल एक वाक्य कहा, बस कहा, भवानी जी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगदम्बा हैं, आप सबकी मां हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपकी मां आपसे केवल एक बात कहना चाहती है। आज के बाद आप जब यहां से जाइएगा तो एक काम करिएगा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म
पति देव न दूजा। मां मैना ने कहा कि एक स्त्री के लिए सबसे पहला कोई भगवान है तो उसका अपना पति है, पति के बाद दूसरे सब भगवान हैं। इसलिए अपने पति की पूजा करिएगा। अब यहां पूजन का अर्थ अक्षत धूप दीप पुष्प अर्पित करके आरती उतारना पूजा नहीं है। बाबूजी जब तक थे रोज रात को बाबूजी का पांव दबाते थे और जीवन में बाबूजी का एक भी बात नहीं माने तो इस पांव दबाने से कुछ नहीं होने वाला है। यही प्रसंग भरत जी कहते हैं अयोध्या कांड में, जब कोई निर्णय नहीं ले पाया कि क्या कहा जाए भरत जी से, सब एक दूसरे के सिर पे टालते गए। तो अंत में यहां गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार हिरण्याक्ष धरती मैया को लेकर समुद्र में डुबो दिया, तो धरती मैया को बचाने के लिए भगवान वराह रूप धारण किए और धरती मैया को लेकर भगवान प्रकट हुए। उसी प्रकार क्या कहा जाए, इस शोक के समुद्र में निर्णय रूपी वसुंधरा को जब लेकर समाज डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए भरत जी स्वयं खड़े हो गए। भरत भैया खड़े होकर कहते हैं राम जी से कि भैया मैं क्या चाहता हूं मैं बताऊं आपसे। राम जी बोले कहिए। तो भरत जी बोले प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम भरत जी ने बोले कि भैया मैं चाहता हूं आप अयोध्या चलिए ना। भरत जी बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो। तब भरत जी कहते हैं प्रभु अज्ञा समना सुसाहिब सेवा। एक सेवक के जीवन में उसके स्वामी के प्रति उसकी सबसे बड़ी सेवा है कि वो जीवन के आखिरी सांस तक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता रहे। यही जीवन की सबसे बड़ी सेवा। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है। पिता की आज्ञा का पालन करना पिता के प्रति पूजा है। पति की आज्ञा का पालन करना ये पति के प्रति अपना समर्पण है। मां मैना कहना चाहती हैं जो अपराध पिछले जन्म में आपसे बना, आप सती थीं, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो अपराध इस जन्म में आपसे न बने, इसका ध्यान रखिएगा। नारी धर्म का उपदेश किया है मां ने। जनक जी हिमांचल जी महाराज ने मेरी मां भवानी जी को हृदय से लगाया है उपदेश करके। हिमांचल जी ने मां को बाबा के साथ विदा किया है। कुछ दूर हिमांचल जी बारात को छोड़ने गए। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोग गए और दर्शन करिए। यदि स्वभाव में आनंद समाहित हो जाए तो आदमी अभाव में भी आनंद में जी सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। प्रसन्न रहने का यदि स्वभाव हो गया तो आदमी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है, और यदि रोने का स्वभाव हो गया तो पर्याप्त में भी आदमी आपको